लड़का जो चाहे करे, क्या लड़की को ही बस एडजस्ट करना है? सीमा शादी के बाद हैदराबाद पति के साथ रहने चली गई। अकेले ही घर संभालना था। सास शादी के बाद 1 महीने रहकर चली गई थी। उसके जाने के बाद कुछ दिन अकेले ही सब संभालने की कोशिश कर रही थी। अनिल और सीमा की अरेंज मैरिज थी। दोनों की जितनी मुलाकात हुई फ़ोन पर ही हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक से ही चला, या ऐसा लगा कि ठीक है। गृहस्थी चलाना आसान नहीं होता। पड़ोस में एक आंटी ने बहुत मदद की। अनिल ने कहा, मैं काफ़ी बिजी हूँ, जो भी चाहिए ऑनलाइन मंगा लो। कुछ दिनों के बाद अनिल ऑफिस के दोस्तों को घर पर खाने पर लेकर आया। सीमा ने सारा इंतज़ाम कर लिया। दोस्तों के आने पर सीमा ने शरबत दिया तो सब ठहाके लगाने लगे। भाभी जी, हम यहाँ पीने नहीं आए हैं। सीमा समझी नहीं, बोली, बताइए क्या पियेंगे, बना दूंगी, जूस या शेक। अनिल जल्दी से बोला, तुम अंदर जाओ और 5 खाली गिलास और बर्फ़ लेकर आओ। सीमा ने कभी किसी को पीते हुए नहीं देखा था। उसके परिवार में कोई नहीं पीता था। सहेलियों से सुना था। कुछ ही देर में उनके बीच भद्दे जोक्स शुरू हो गए। किसी मोनिका की बातें को बार बार कह रहे थे। सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिल को इशारे से बुलाकर पूछा, खाना लगा दूं? अनिल नशे में पूरा चूर था। सारे दोस्तों का बुरा हाल हो चुका था। कुछ देर में सब वहीं लुढ़क गए। सीमा भी कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। अनिल का यह रूप सीमा ने पहली बार देखा था। दूसरे दिन अनिल ने सीमा से माफ़ी मांगी। मैं शर्मिंदा हूँ, बोला, आगे से ऐसा नहीं होगा। सीमा चुप रह गई। एक दिन अनिल की पॉकेट से फिल्म की 2 टिकट मिली तो पूछा, क्या बात है, मेरे बिना फिल्म किसके साथ गए? अरे, एक दोस्त बाहर से आया था, उसी के साथ गया था, मैं बताना ही भूल गया। सीमा ने विश्वास कर लिया। अनिल देरी से घर आकर थका हुआ हूँ का बहाना बनाकर पीठ फिर के सोने लगा। शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे। एक दिन आंटी की बेटी बोली, भाभी थोड़ा मेरे साथ बाजार चलोगे? माँ बिजी है आज, आप चलिए, हम भैया के आने से पहले आ जाएंगे। सीमा ने बताने के लिए फ़ोन किया पर फ़ोन बिजी था। सोचा क्या ही पूछना है, आकर बता दूंगी। मॉल में किसी लड़की के साथ अनिल मॉल के एक रेस्टोरेंट में दिखा गया। साथ में एक लड़की थी। सीमा ने देखा पर कुछ नहीं बोली। सीमा ने घर पहुंचते ही अनिल से पूछा, कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस से। कुछ नया है क्या? यह कोई पूछने की बात है? आज किसके साथ थे? प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। क्यों, तुमको कैसे पता है कि वह कौन थी? उस दिन बहुत झगड़ा हुआ अनिल और सीमा के बीच। उसके बाद झगड़े होने लगे। एक दिन अनिल उस मोनिका नाम की लड़की को घर ले आया। सीमा को नाम के साथ यह बताया कि वह उसके ऑफिस की कलीग है। सीमा झगड़ा करती, अनिल फिर माफ़ी मांगता। यह सिलसिला चलता ही रहा। अनिल और सीमा में दूरियां बढ़ती गई। अनिल अब रोज़ दोस्तों को घर लाता। सीमा सबकी सेवा करने वाली नौकरानी भर थी। माँ ने फ़ोन किया है, वह हैदराबाद इलाज के लिए आना चाहती है। माँ आएंगी, यह सुनकर अनिल ने सीमा से बात करना बंद कर दिया। सीमा ने कहा, मेरी माँ के सामने तो ऐसा वैसा मत करना। अनिल सास के आने के बाद नाश्ता कर ऑफिस जाने लगा तो सीमा ने कहा, हमें हॉस्पिटल छोड़ दो, मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है, तुम टैक्सी से चली जाओ। सीमा को दुख हुआ पर कुछ नहीं बोली। माँ को आंटी ने बता दिया था कि आपकी बेटी सुखी नहीं है, रोज़ झगड़ा होता है। माँ ने बेटी से बिना किसी बात जाने कह दिया, बेटी झगड़े मत किया करो, एडजस्ट तुम ही कर लो। आज शादी की सालगिरह है, हम कहीं घूम आते हैं। सीमा ने अनिल से पूछा। देखता हूँ, जल्दी आता हूँ। सीमा इंतज़ार करती रही, ना फ़ोन उठाया ना ही फ़ोन वापस किया। आज सीमा का सब्र टूट गया। वो आंटी के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। आंटी सीमा की इतनी अजीज़ हो चुकी थी, जो बात उसकी माँ नहीं समझती वह समझ जाती थी। आंटी ने कहा, अनिल को छोड़ दो, पढ़ी लिखी हो, कहीं जॉब कर लो। आंटी शादी से पहले जॉब करती थी, इन लोगों ने छुड़ा दिया था। मेरे पिताजी बोले, इतना अच्छा रिश्ता है, बाद में अनिल को जॉब के लिए मना लेना, पर इन्हें तो मेरा बाहर जाना भी पसंद नहीं है। आंटी की बेटी शैली ने कहा, मेरे ऑफिस में अकाउंटेंट की ज़रूरत है, जॉब तुरंत मिल गई। शैली ने एक गर्ल्स हॉस्टल में बुकिंग कर दिया। 1 सप्ताह में सब सेट कर लिया था। जहाँ चाह वहाँ रहा। 1 तारीख से जॉब लेनी थी। इसी बीच पापा से सारी बात बताकर सीमा ने फैसला सुना दिया था। पापा ने कहा, हम आते हैं, बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पापा के साथ अनिल के मम्मी पापा को घर पर अचानक देख अनिल घबरा गया। सीमा ने फैसला सुना दिया।
अनिल ने कहा, मैं तो मोनिका से शादी करना चाहता था। वह क्रिश्चियन है। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। सास बोली, मानती हूँ, पर बेटा शादी गुड्डो गुड्डियों का खेल नहीं है। दोनों एडजस्ट करो। सीमा बोली, अब बस पापा, आप लोग समाज के डर से मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? यह पूरे होश में गलत काम करे और मैं रोती रहूं? अब बस, मुझसे और नहीं होगा। आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि आप घर के बड़े हैं। मुझे नहीं पता था लड़कियों के लिए एडजस्ट करना और लड़कों को छूट देना ऐसे दोगलेपन में जीना सिखाते हैं। आपने या माँ ने कभी भी मेरे से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? लड़का अच्छा है, नौकरी छोड़ दो। पति ने कहा, घर की चार दीवारी में रहो। पति और कोई लड़की घर ले आए तो भी एडजस्ट करो। अब बस बहुत हुआ। अब मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैं अब साथ नहीं रहूँगी। मैं अपना बोझ किसी पर नहीं डालूँगी और अब मैं एडजस्ट आज तो क्या, ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।